हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। बहुत से स्टूडेंट्स से बात होती रहती है कि अभी तक हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट यूनिट चल रही है, यानी कि सिलेबस कितना हुआ है, ओनली फर्स्ट यूनिट। हमारा टाइम कितना रहता है एग्ज़ाम में, 2 मंथ। अभी सितंबर, आज लास्ट डे है सितंबर का, कल से अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर एंड नवंबर आपके पास 2 महीने हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हैं। ओके, दिसंबर फर्स्ट वीक, क्योंकि अगर 15 दिसंबर से भी अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो हम 1 वीक एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि रिवीजन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं आज आपको छोटा सा टाइम टेबल यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए, अभी कंप्लीट 2 मंथ है और इसमें बीच में दिवाली भी आएगी, है ना, यानी कि फेस्टिवल्स आएंगे तो हमारा टाइम इधर उधर डेफिनेटली होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, और ओनली टाइम टेबल ही नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना भी पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इससे काम नहीं चलेगा कि चलो आज पढ़ लिया कल छोड़ देते हैं और फिर कल का दिन निकल गया, परसों का दिन निकल गया, चलो आज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल आपको करना है। हमें आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दिन के 24 घंटों को बिल्कुल एक एक करके बांट रहे हो। इस टाइम पे मुझे उठना है, इस टाइम पे मुझे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, 10 से 11 मुझे ब्रेक लेना है, 11 से 12 मुझे खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिन को मत बांटिए लेकिन वीक को बांट लीजिए। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? देखिए, आपकी हर बुक में 4 यूनिट्स होते हैं और आपके पास 2 महीने हैं। क्लियर दैट? अगर आप सिंसियरली तैयारी करेंगे तो ये 2 महीने कोई कम टाइम नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, 2 महीने कम टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इजीली आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। करना क्या है, 2 मंथ आपके पास 2 मंथ है, इसमें आपको 4 यूनिट्स कवर करने हैं। 4 यूनिट्स को टाइम दे दीजिए। 15 डेज हमने टाइम हर यूनिट को दिया। ठीक है, अब एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। 4 तो आई थिंक किसी में भी नहीं होंगे, तो मैक्सिमम 3 चैप्टर्स रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक यूनिट को मिले कितने, 15 डेज। ओके, कम टाइम नहीं होता है 15 डेज का, समझ आया? तो 2 से 3 दिन में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। अब ये चैप्टर आप कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन कैसे करना है, ये सारा कुछ इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, अभी एनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे मुझे बात करके पता चला है कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनमें केवल अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, ओनली फर्स्ट यूनिट। कब का सिलेबस कंप्लीट होगा? इस स्पीड से अगर हम देखेंगे कि दिसंबर में एग्जाम लिए जाएंगे, और डेफिनेटली लिए जाएंगे। ओके, दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये आप अपने 2 महीने मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इन 2 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, रिवीजन की टेंशन ना लीजिए। ओके, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए जाएंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ हम बेसिक भी क्लियर करेंगे। ओके, रही बात जो एप्लीकेशन पर अभी कोर्सेज चल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने सिलेबस वहाँ कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप अभी भी एनरोल करते हैं तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आगे पीछे ज्वाइन करते हैं, कोई लाइव क्लास नहीं ले पाता है, कोई क्योंकि डाउट क्लास होती है लाइव क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं जिससे आपको ये प्रॉब्लम आए कि मुझे इस क्वेश्चन में मैं फंस गया हूँ या इस क्वेश्चन ये थ्योरम मुझे नहीं आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। जो फाइनल ईयर सिलेबस है, थ्योरेटिकल सिलेबस है, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवाया है। पूरा जो थ्योरम्स है सभी मैंने वहाँ पे कवर किया, और अभी नवरात्रि का डिस्काउंट भी हमने एक्सटेंड किया है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। ओके, तो 2 महीने में आप सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राइट, अब यूनिट फर्स्ट में आपको मिले 15 डेज। अब 15 डेज में मैक्सिमम मान के चलिए कि आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। आपके पास कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर
सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर आपको ये कवर करने हैं 15 डेज में, ठीक है। अब आपको एक दिन का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है, एक दिन में मुझे हाफ चैप्टर करना है, ऐसा मत कीजिए। स्टार्टिंग में आप अपना शुरू करो, क्या पता स्टार्टिंग डेज जो बिल्कुल फर्स्ट डे है उसमें आपको इंटरेस्ट इतना बिल्ड हो जाए कि आप फर्स्ट 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दो, है ना। या ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ आया है, चलो आज कम समझ आया है तो कल दोबारा कीजिए, फिर आप तीसरी बार कीजिए, तो आपको क्लियर डेफिनेटली होगा अगर करते रहेंगे तो। अगर आज समझ नहीं आया और आपने नेक्स्ट टाइम क्विट कर दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 15 डेज में मैक्सिमम 3 चैप्टर्स बता रही हूँ मैं, वैसे 2 चैप्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक वीक मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप इनको जो सबको बांट दीजिए 5 डेज। अब कोई चैप्टर ऐसा भी है कि वो क्या करेगा, कम टाइम में आप उसको कर पाओगे, कोई चैप्टर ऐसा मिल सकता है जिसको ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा, तो वो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबको कितना मिला, 5 डेज मिला। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर है, अगर 4 भी हैं किसी यूनिट में तो आप 4 भी यहाँ पर जो लेकर चलेंगे। अब बात आती है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, कल से ही आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि किस बुक में हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करें किस चैप्टर पर, ठीक है। यूनिट वाइज भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो थर्ड का कम से कम बेसिक तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। बेसिक करने के 2 फायदे हैं यहाँ पर, एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट में 2 चैप्टर कर लिए तो वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल सिलेबस से आएंगे, तो वो आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 10 डेज में, अब मुझे नहीं लगता कि आप 5 डेज में भी एक चैप्टर नहीं कर सकते हो। 5 डेज में तो एक चैप्टर कर सकते हो, मिनिमम क्या होगा, 2 एक्सरसाइज होंगी, 3 एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा भी है तो कोशिश करो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हल्का फुल्का किया और हमारा काम चल गया और हम टेंशन फ्री हो गए। टेंशन वैसे बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेकिन इतना भी टेंशन फ्री ना हो जाइए कि हम एग्ज़ाम टाइम पे जागें कि अरे यार अब क्या करेंगे, भागम भाग, हमारे माइंड में कुछ नहीं आता है फिर, और जो आप पढ़ने की कोशिश करोगे बैठ जाओगे, ठीक है। तो हमें 5 डेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं एक यूनिट को, ठीक है। मतलब टारगेट हमारा 15 डेज का। अब मान लीजिए आपकी 5 डेज में एक आध दिन ऐसा भी आ सकता है जिस दिन आप स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, कोई काम निकल आता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ भी ऐसा काम जिससे उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। तो इन 5 डेज में एक दिन ऐसा बचा कर रखो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट चैप्टर आप 5 दिन में कवर करोगे, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको कवर करोगे 4 डेज में, 4 दिन में इसको कवर करो, एक दिन एक्स्ट्रा रखो, टारगेट लेकर चलो कि हमें 4 डेज में करना है। बाय चांस नहीं होता तो आपके पास एक दिन और है, कोई टेंशन नहीं होगी, समझ आया। तो इजीली इतना मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप डेली पढ़ोगे तो 4 दिन में डेफिनेटली आप एक चैप्टर कर पाओगे, डेफिनेटली एक चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ से आपको 3 बुक्स है तो आपको 3 बुक्स लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ फाइनल ईयर की तो ग्रुप एंड रिंग, रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, तीनों बुक्स को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक बुक उठाकर चल रहे हैं तो फिर तो 2 महीने में एक ही बुक आप कर पाएंगे, है ना। तो तीनों बुक्स को लेकर चलना पड़ेगा आपको, इसीलिए आप 4 दिन में इजीली कर पाएंगे एक चैप्टर एक बुक का। इसी तरह से सेकंड बुक साथ में चलाइए, थर्ड बुक साथ में चलाइए, समझ आया। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होके करना है। 15 डेज चारों यूनिट्स को दीजिए। ऐसा नहीं है कि अरे यार 15 दिन निकल गए, अभी तो मेरी केवल 1 यूनिट हुई है, तो टेंशन नहीं लेना। हमने सोचा हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि इस 15 दिन में मुझे 1 यूनिट करना है, ठीक है। एक बुक की 1 यूनिट हो गई, लेकिन लग रहा है कि दूसरी बुक की यूनिट पूरी नहीं होगी, है ना, 15 डेज में। तो एक की अगर टाइम से पहले 15 डेज से पहले हो जाती है तो बाकी का टाइम दूसरी बुक के फर्स्ट यूनिट पर लगाइए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ पर केवल एक बुक की बात नहीं कर रही हूँ, इसके साथ साथ
आप अगर यहाँ पे फर्स्ट बुक कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको सेकंड बुक भी करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके साथ साथ आपको थर्ड बुक भी करनी पड़ेगी। तो आपको 15 डेज में 3 यूनिट्स कवर करने हैं डिफरेंट बुक्स के, अंडरस्टैंड, तभी आप कवर कर पाइएगा, ओके और इतना अच्छे से कवर कर पाओगे कि बिल्कुल आपको रिवीजन टाइम, बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना है, 15 डेज में अगर एक बुक का हम लेकर चलेंगे 1 यूनिट, और टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास हो गए 3 यूनिट्स, क्लियर दैट। नेक्स्ट फिर अगर आप ऐसा करते हैं कि चलो हम क्या करते हैं कि हमें ना 15 डेज में जैसे मुझे 3 यूनिट करना है तो एक ही बुक की तीनों यूनिट कर लेते हैं, एक ही बुक की 3 यूनिट्स कर लेते हैं। इससे आप, मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तीनों बुक्स की यूनिट्स करेंगे ना, एक एक यूनिट करेंगे, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। अगर आप एक ही बुक पढ़ते रहोगे तो साथ में हमें पता है, हमारे माइंड को ये पता है कि हमने टाइम टेबल बनाया है, नेक्स्ट 15 डेज में हम दूसरी बुक की 3 यूनिट कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे माइंड में ये बर्डन रहेगा कहीं ना कहीं कि हमें अभी 2 बुक्स को भी पढ़ना है, अभी वो हमने टच ही नहीं की हैं। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप तीनों बुक्स को एक साथ स्टार्ट करें और एक एक यूनिट तीनों की कवर करें स्टार्टिंग के 15 डेज में, क्लियर दैट। और 15 डेज का भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे 4 डेज बताया है, एक एक दिन सबका बचा कर रखो, एक एक दिन सबका बचा कर रखो, ओके यानी टारगेट हमारा ये है कि 12 डेज में एक यूनिट कवर करना है। 3 दिन जो रह जाते हैं वो जिस भी बुक का आपको लगता है कि इसका थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हो तो 2 महीने में मैं आपको गारंटी देती हूँ आप बिल्कुल पूरा सिलेबस करोगे, नॉट सिलेक्टेड। सो आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाकर कैसे टाइम मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा। एक दिन का टारगेट ना लीजिए, मतलब ऐसा नहीं बनाना है कि मुझे जो है वो 5 बजे उठना है, 5 से 7 मुझे पढ़ना है, 7 से 8 मुझे खाना खाना है, घूमना है। ऐसा एक एक घंटा डिवाइड मत करो, उससे हमारा माइंड ना बिल्कुल स्ट्रेस में रहेगा कि अब ये टाइम हो गया, नहीं हमें बताना पड़ेगा 5 से 6 ये टाइम हो गया, अब मुझे ये करना था, 7 से 8 ये टाइम हो गया, अब मुझे ये करना था। जबकि हमारा माइंड कह रहा है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हमें टाइम दिखेगा अरे यार 7 से 8 तो हमें कुछ करना ही नहीं था। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे ना तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, ओके इसका मतलब आप क्या करोगे, आज हम पढ़ने बैठ गए, जब तक हमारा माइंड कहता है कि हाँ अभी हमारी स्टडी सही चल रही है, चाहे आप 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, चाहे आप 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते पढ़ते 4 घंटे हो जाते हैं, अगर आप नहीं थकते तो पढ़ते रहिए ना, उसमें दिक्कत क्या है, क्लियर दैट। जब तक आपका माइंड और बॉडी नहीं थकते हैं पढ़ते रहिए, और जब लगे कि आप थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है उठ जाइए, है ना। लेकिन अपने आप को इतना फोर्स नहीं करना है कि नहीं इस घंटे में मुझे पढ़ना है और इस घंटे में मुझे नहीं पढ़ना है। ये अपने माइंड को डिसाइड करने दीजिए कि हमें किस टाइम अच्छे से हमें समझ आ रहा है। पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक्स आगे रख के और उनको रीड करना नहीं होता, हम कितना गेन कर रहे हैं ये मैटर रखता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 दिन में आप यहाँ पर एक चैप्टर, अगर 3 चैप्टर है तो, अगर 2 चैप्टर है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल एक हफ्ते में आप जो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। 1 वीक तो बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैथ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो, चाहे वो आपका 3rd सेम स्टूडेंट है, चाहे वो 5th सेम स्टूडेंट है, चाहे वो 1st सेम स्टूडेंट है, किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट है। 2nd और 4th के भी हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अभी 6th सेम के स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें 6th सेम का कोर्स चाहिए, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6th सेम के कोर्सेज नवंबर लास्ट या दिसंबर में स्टार्ट करवा पाऊंगी जब, ओके। तो ओनली रिकॉर्ड करना 6 सेमेस्टर कोर्स रहता है, बाकी सारे कोर्सेज रिकॉर्ड है। और अभी हमारा स्टैटिक्स जो रनिंग है, और इसमें जो 8 सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट अभी भी एनरोल कर सकता है, एंड विद द 15% डिस्काउंट एनरोल कीजिए। डिस्काउंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल कीजिए, मैं खुद चाहती हूँ डिस्काउंट में। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको एनरोल करना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो,
ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, मेरी हेल्प चाहिए और सीक्वेंस में लेक्चर्स करने हैं, तो आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। हमारा डिस्काउंट अभी 5 अक्टूबर तक रहेगा कंटिन्यूअस, तो आप किसी भी टाइम एनरोल कर सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तुरंत आप चैट सेक्शन पर शेयर कीजिए या फिर आप लाइव क्लास के लिए मैसेज कीजिए, उसी दिन आपकी लाइव क्लास ले ली जाएगी। ओके, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन के लिए मैंने अलग से वीडियो डाला था, ये भी कई बार स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि आईफोन जो यूजर्स हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख सकते हो। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ। ओके, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।